बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमने अपनी साइंस की बुक का न्यू चैप्टर पढ़ना है और हमारा लेक्चर नंबर 1 है। चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखना है कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है जानदारों को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। जिंदा जानदारों को। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे तालिबे इल्म ये पढ़ने के बाद किस काबिल हो सकते हैं। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। वो क्लासिफिकेशन की अहमियत को जान सकते हैं और उसके बारे में जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। वो जानेंगे कि प्लांट्स के 2 बड़े ग्रुप्स हैं, मोनोकॉट्स हैं और डाइकॉट्स हैं। एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप, और हर ग्रुप की एग्जाम्पल और मिसाल उन्हें दी गई है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। आपने मवाजना करना है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के साख्त का विद रिस्पेक्ट टू देयर सीड्स, उनके बीजों के लिहाज से, लीव्स एंड फ्लावर्स, पत्तों और फूलों के लिहाज से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। हमने फ़र्क बताना है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है। बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खासियत के लिहाज से। क्लासीफाई वर्टिब्रेट्स इनटू फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। हमने वर्टिब्रेट्स को आगे फर्दर 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, उनकी तकसीम कर दी है, जो कि है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। उनके भी प्रॉपर्टीज़, खासियत, खूबियों की बिना पर। क्लासीफाई इनवर्टिब्रेट्स इनटू 5 ग्रुप्स, स्पॉन्जिस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्कस एंड इकाइनोडर्म्स। हमने इनवर्टिब्रेट्स को भी 5 ग्रुप्स में ही तकसीम कर दिया है, उन्हें भी 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। हम ये भी जान सकते हैं कि एक्सटिंक्शन, नापैद, और इंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ जो अभी हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। एंड द रोल ऑफ ह्यूमन एक्शंस इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के नुकसानात में इंसानों का क्या किरदार है। राइट सम मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। हमारे पेज नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन अवर अर्थ। हमारी ज़मीन पर बेशुमार किस्म के जानदार पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। ये तमाम जिंदा जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। देर आर नो सिमिलैरिटीज़, इनके दरमियान कोई मुशाहबत नहीं है। अमंग दैम, उनके दरमियान। सम हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन चंद सिवाय कुछ एक खसूसियात के। एक्टिविटी 1.1 है। यहाँ पे हम लोग आपको एक एक्टिविटी देंगे जो कि आपने एज आ होमवर्क करनी है। Write the names of organisms in their respective groups on the basis of similar characteristics. एक जैसी खसूसियात की बिना पर हमने उन्हें जानदारों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। गावा, फाउल, पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नेक, रोज, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, लिजर्ड, कैट, टाइगर, काउ, टर्टाइज, गोट एंड डव। हमारे पास कुछ जानदार हैं, जैसे कि उसके अंदर प्लांट्स भी हैं, परिंदे भी हैं, बर्ड्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। तो हमने इनको सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, रोज़, फाउल, स्नेक एंड गोट हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। हम देख सकते हैं रोज़ एक फूल है, फाउल एक परिंदा है, स्नेक एक जानवर है और गोट बकरी भी एक जानवर है। तो इनको हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में तकसीम किया है, उन्हें डिवाइड किया है। ग्रुप 1 में रोज़ को, ग्रुप 2 में फाउल को, ग्रुप 3 में स्नैक को और ग्रुप 4 में गोट को। वाई डिड यू पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है और ये क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज़ होता है कि हमने मैंगो को और रोज़ को एक ग्रुप में क्यों रखा। मैंगो एक फल है और रोज़ एक फूल है, तो ये एक ग्रुप में क्यों आए। बिकॉज ऑफ दे आर बिलोंगिंग टू प्लांट फैमिली, ये प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वाई डिड यू पुट फाउल एंड पिजन इन एन अदर ग्रुप। आपने फाउल और पिजन को एक और ग्रुप में क्यों रखा। बिकॉज दे बिलोंग टू बर्ड्स फैमिली,
यू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन ग्रुप। हमने एक जैसी खसूसियात वाले, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले जानदारों को एक ग्रुप में प्लेस कर दिया है, उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने एक फ्लावरिंग प्लांट्स का एक ग्रुप बनाया है विद मैंगो, गावा, रोज़ एंड सनफ्लावर। और सनफ्लावर पर ये चार हमने लिए, मैंगो लिया, गावा लिया, रोज़ लिया और सनफ्लावर लिया, और हमने इनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फाउल, पिजन, डव एंड स्पैरो। और इसी तरह हमने एक और ग्रुप बनाया जिसके अंदर हमने फाउल को, पिजन को, डव को और स्पैरो को प्लेस कर दिया। हमने इनका एक सेकंड ग्रुप बना दिया। ऑल ऑफ दम हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तमाम की और उनकी, ग्रुप ए की और ग्रुप बी की, हम इनको नाम दे देते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी। इनकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है और एक बर्ड्स फैमिली से बिलोंग करता है। You have separated the organisms on the basis of similarities and differences, thus you have classified the organisms। हमने organisms को उनकी properties की बेस पर अलहदा किया है और उनको similar किया है। To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification। ये हमारी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, हमने इसको लर्न करना है। डू यू नो में हम लोग देखते हैं, हमें एक दीवार नज़र आ रही है, साथ ही एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बॉडी का, सेल्स का। एज अ वॉल इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर। जैसा कि हमें पता है कि एक दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनती है। इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरह, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ बिल्ट ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर। और जिस्म के जो है वो सेल्स से मिलकर बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक जो डोमेस्टिक एग्जांपल है वो देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे घरों में एक अलमारी, एक वार्डरोब होती है, तो इसी तरह हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल को उसके साथ रिलेट किया है। जैसे हमारी अलमारी के अंदर हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हुए होते हैं कि इस जगह पर हमने कपड़े रखने, इस जगह पर हमने जूते रखने हैं, यहाँ पे हमने ज्वेलरी रखनी है, या एज़ यूजुअल जो कुछ भी आपने रखा हुआ है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे इनके कंपार्टमेंट्स बना दिए, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ड्यू टू क्लासिफिकेशन की वजह से वी कैन डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये जान सकते हैं कि जानदारों में क्या खसूसियात हैं जो एक जैसी हैं और क्या खसूसियात हैं जो उनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की जो साख्त है और उनकी जो खसूसियात हैं, वी कैन आइडेंटिफाई, उनकी पहचान कर सकते हैं, एंड स्टडी दम, और उनका मुताला कर सकते हैं। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और हम उनका आपस में क्या ताल्लुकात है और तमाम जिंदा जानदारों का वो भी और उनका मुताला भी कर सकते हैं। 5 किंगडम सिस्टम, हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। The organisms have been divided into 5 kingdoms on the basis of similarities and differences. The names of kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. हमने किंगडम मोनीरा में कौन कौन से जानदार जो हैं वो प्लेस किए हैं या किन जानदारों को इस किंगडम में इकट्ठा किया है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन सेल। किंगडम प्रोटिस्ट मोनीरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम लोग यूनिसेलुलर जानदार भी कहते हैं। ऊपर आपको इनकी पिक्चर नज़र आ रही होगी, आप इन्हें देख सकते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो सॉफ्ट है, इनकी जो बॉडी शेप है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, सिंगुलर बैक्टीरियम, और उन्हें सिंगल वाहिद जो है उनका बैक्टीरियम बोलेंगे। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। बैक्टीरिया ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। मैनी बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिजम्स, और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से लेते हैं। एंड डेड बॉडीज़, और मुर्दा जिसाम से। सम बैक्टीरिया काजेज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें और इंसानों को, जानदारों को, जानवरों को और पौधों को बीमारियां भी लाहक करते हैं। हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं ये बहुत सारी बीमारियां भी लाहक करते हैं और ये हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। हम बैक्टीरिया की वजह से दही
ही जमा सकते हैं, और साथ ही बैक्टीरिया जो हैं ये बेनिफिशियल भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोटिस्टा, मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर, ये ज़्यादातर पानी में रहने वाले जानदार हैं। द किंगडम इंक्लूड्स अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गी। ये इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इस ग्रुप में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेस किए हैं उनके नेम हैं स्पायरोगैरा। अमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ वन सेल। अमीबा और पैरामीशियम जो हैं वो एक सेल से मिलकर बनते हैं। एल्गी मे कंसिस्ट ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स, और एल्गी जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनते हैं। वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन पैरामीशियम और अमीबा हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। एल्गी आर फाउंड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशन। एल्गी जो हैं वो रिवर्स, दरियाओं में, जोहड़ों में और समंदरों में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि इन्हें ग्रीन कलर देता है। हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं अमीबा जो है वो इरेगुलर, बेतरतीब शक्ल का होता है। इसी तरह पैरामीशियम है हमारे पास, ये जूते के सोल की तरह या तले की तरह की शक्ल का होता है। स्पाइरो वगैरह जो होते हैं ये रॉड और ट्यूब शेप के होते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास फंजाई। सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो एक सेल से मिलकर बनते हैं। मैनी फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और कुछ फंजाई जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी मैं आपको पिक्चर्स ऊपर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। सच फंजाई है फिलामेंट लाइक बॉडीज़, और इनकी फिलामेंट लाइक बॉडीज़ हैं। फिलामेंट लाइक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो लंबी लंबी रॉड टाइप कोन और ट्यूब लाइक होती हैं। फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ, इनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नोशनुमा के लिए नमी की ज़रूरत होती है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं मौजूद होता। सो इसलिए दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसलिए ये अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। दे एब्जॉर्ब फूड, ये खुराक को जज़ब करते हैं फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से वेयर दे लिव, जहाँ ये रह रहे होते हैं। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई, यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। माइक्रोस्कोपिक फंजाई का मतलब यह है कि जो माइक्रोस्कोप से नज़र आ सकता है। राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड, राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड पर होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी रोटी या जो हमारी ब्रेड होती है वो ग्रीन कलर की फंगस उस पर अटैक करता है, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का फंजाई लग जाता है। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स, ये मॉइस्ट ब्रेड पर और फ्रूट्स पर, ऐसी ब्रेड जो फ्रेश हो उस पर अटैक करते हैं। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक, मशरूम एक टाइप है फंजाई की, तो ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं। और कुछ मशरूम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग खा सकते हैं, एडिबल होते हैं, और कुछ मशरूम्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, तो वो खाए नहीं जाते। दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रॉटन मैटर, ये ख़राब गले सड़े मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। नीचे हमारे पास डायग्राम्स के अंदर मशरूम दिखाए हुए हैं और राइजोपस दिखाया गया है और यीस्ट दिखाया गया है। जैसा कि मैं अभी आपको ऊपर वीडियो के नज़र आ रही होंगी इनकी पिक्चर्स कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत अम्ब्रेला लाइक लग रही हैं मशरूम फंजाई जो हैं। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो सब मशरूम्स कैन बी ईटन बट सब मशरूम्स आर पॉइजनस। Interesting information, more than 100 types of mushrooms have the ability to glow like fireflies at night. ये जुगनू की तरह रात में चमक सकते हैं। प्लांटी, किंगडम प्लांटी है हमारे 4th नंबर पे। These organisms are made of more than one cell. किंगडम प्लांटी जो हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मोर देन वन सेल हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट्स, इन्हें प्लांट्स कहते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, इनके पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। सो दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सो इसलिए ये अपनी खुराक खुद सूरज की रोशनी की वजह से तैयार कर सकते हैं। ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर, इनके जो पत्ते हैं वो सब्ज़ रंग के होते हैं। नीचे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट दिया हुआ है। गुलाब का फूल आपने देखा होगा, उसकी पत्तियों का रंग पिंक कलर का, रेड कलर का और डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं और जो पेटल या
डंडी होती है वो क्या होती है, ब्राउन और ग्रीन कलर के होते हैं। इसी तरह हमारे पास पाइन का दरख्त है, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। इसके ऊपर एक फल लगा हुआ होता है लाइक पाइनएप्पल, वो पाइनएप्पल की तरह का होता है लेकिन वो पाइनएप्पल नहीं होता। पाइन का ट्री ये हमारे पास पाकिस्तान में मरी की साइड पर ज़्यादा पाया जाता है। और साथ है हमारे पास फर्न्स भी एक पौधे हैं और इनकी जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे और नोकीले होते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मेड ऑफ मैनी सेल्स। ये भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं और इन्हें भी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल्स, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास कोई क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद नहीं होता, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और आप लोग जानते हैं कि जानवर जो हैं हमारे एनिमल्स हैं जो वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हमें उन्हें चारा डालना पड़ता है तो ही वो अपनी जो फूड है वो लेते हैं, इनटेक करते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। रैबिट है, खरगोश है हमारे पास, डक बत्तख है और क्रैब केकड़ा है। नीचे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉन्डर में है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द पाज ऑफ हैन एंड डक। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है और आप इसका आंसर मुझे बताएंगे वहाँ पर। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका होमवर्क का टास्क है और साथ ही आप ने इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पाज ऑफ हैन एंड डक। पाज ऑफ हैन एंड डक में क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है, हैन के जो पंजे होते हैं, मुर्गी के जो पंजे होते हैं और जो बत्तख के पंजे होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताना है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप आज के लेक्चर के रिव्यूज़ दें कमेंट सेक्शन में और मेरे आइंदा नए आने वाले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।